आज आई थिंक जब आप सुबह 6 बजे चर्च आने की तैयारी कर रहे होंगे, मैं 6 बजे अपनी प्रार्थना को खत्म करके सोने जा रहा था, तो जो वचन परमेश्वर ने आज सुबह कह लो या कल रात कह लो, जो मुझे दिया वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके नजरिए को बढ़ा कर देगा। क्योंकि सुबह आज मुझे मालूम था कि जो वचन परमेश्वर मुझे दे रहा है वह परमेश्वर मुझे दिखा रहा है एक दूसरा अध्याय भी, जिस पर बात बहुत कम होती है, लेकिन वो बनाया वो भी चीज परमेश्वर ने ही है, और हमें उस चीज को भी समझने की जरूरत है ताकि हमें यह मालूम हो कि परमेश्वर कितना बड़ा है। कई बार जब अपनी लाइफ में आप बिजी होते हो, अपने घर से काम, काम से घर, आपको लाइफ का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जब कभी आप घूमने चले जाते हो और आप एकदम समंदर के बीच में चले जाते हो या एकदम पहाड़ों के बीच चले जाते हो और दूर से देखते हो कि सब पहाड़ कितने बड़े हैं, समंदर कितना बड़ा है और आप कितने छोटे हैं, और आपको मालूम होता है फिर आपके परमेश्वर के बारे में भी कि वो कितना बड़ा होगा जिसने इन चीजों को बनाया है। तो कई बार जब हम अपने नजरिए को सेट नहीं करते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर क्या है और हम किस परमेश्वर से कितनी छोटी चीजें मांग रहे हैं और हमारा ध्यान कितनी छोटी चीजों की ओर है, जबकि वो परमेश्वर कितना बड़ा है, हमें उसके साइज के अकॉर्डिंग चीजें मांगनी चाहिए और अपने विश्वास को बड़ा करना चाहिए। इसलिए आज मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइस हैं जिसमें से मैं वचन को सुनाऊंगा। एक बाइबल है, एक मेरे पास रिटन चीजें हैं, तो आज मुझे बैठकर आपको वचन देना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर अपना जो मेरा ध्यान है वो इन चीजों के ऊपर लगा रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उत्पत्ति की है चीजों की, और वो इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए लोगों का। अगर आप पृथ्वी को देखें, ये कितनी बड़ी है, 800 करोड़ के करीब लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो अगर भी आप दुनिया अगर घूमेंगे तो कितनी वो खाली है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देश 95% तक खाली हैं अभी भी। इंडिया, चाइना को छोड़ के बाकी बहुत से देश आपको ऐसे मिलेंगे, और यहां भी आपको बहुत, अगर आप जाएंगे तो खाली। पृथ्वी कितनी बड़ी बनाई है परमेश्वर ने, और कब बनाई थी पृथ्वी? उत्पत्ति एक बात में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति को बनाया, उसे हम बाद में पढ़ते हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो 13 लाख पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं, वो इतना बड़ा है। ये देखो फोटो आपके सामने, ये सूर्य है और पृथ्वी आपको नजर भी नहीं आ रही होगी, सामने डॉट सा लगा हुआ है। इसको डॉट को थोड़ा सा जूम करना जरा, ये जो पृथ्वी दिखा रहे हैं डॉट में वो पीछे रह गई, हां, और जूम करना जरा। ये दिख रहा है, ये पृथ्वी है हमारी, और जो सामने है ये सूर्य है। हमें लगता है कि हमें इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्पेशली बताया कि मेरे लोगों को बताना है कि मैंने क्या क्रिएट किया है, मैंने क्या बनाया है। किसने बनाया? ये शैतान ने? ये अपने आप बना? कोई साइंटिफिक घटना हुई कि पूरा यूनिवर्स बन गया? नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने ये तारागणों को बनाया है। सबको हालेलुया।
अगर आप उत्पत्ति 1 से लेके पूरा एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से 16 आयत को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति यानी चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बनाया। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य की फोटो दिखाना और पृथ्वी दिखाना उसके सामने कितनी छोटी है, नजर भी नहीं आती, नजर भी नहीं आती। सूर्य इतना बड़ा है, 13 लाख धरतियां उसमें समा सकती हैं। सूर्य इतना बड़ा है। और आपको पता है सूर्य जितना भी बड़ा हो, सूर्य से भी एक बड़ा तारा है जिसको स्टीफनसन 218 बोलते हैं, और उसके सामने सूर्य को जब रखा गया तो सूर्य इतना बनता है। देखो अपनी स्क्रीन के सामने। और 1000 10 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, 1000 करोड़ सूर्य उसमें आ सकते हैं। वो तारा इतना बड़ा है। जिस सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, उसको अगर 1000 करोड़ सूर्य इकट्ठे कर दो, फिर एक बड़ा तारा जो खोजा गया है। और ऐसे खरबों तारे हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। सोचो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। इमेजिन करो आप। 5.5 लाख ग्रह खोजे गए, एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जहां जीवन होगा, जहां जीवन मिला, पशु मिला, कोई पानी मिला, ऐसा जीवन वाला पानी, कोई कोशिकाएं मिली, कोई काई मिली। एक भी प्लेनेट दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में नहीं है। लाखों प्लेनेट्स साइंस खोज चुकी है, सिर्फ धरती के ऊपर ही जीवन है। क्या आपको लगता है यह इत्तेफाक है? क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? अभी मार्स के ऊपर से नई पिक्चर्स आई हैं सनसेट की, जहां ब्लू कलर का सनसेट मार्स के ऊपर अभी नए कैमरे ने भेजा। आप देखो उसको तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। नीले कलर का सनसेट वहां हो रहा है, ब्लू कलर का मार्स के ऊपर, जहां पे नए वैज्ञानिकों ने नए जो रोवर भेजा है उसने पिक्चर खींची है। आपको ह्यूजनेस मालूम होगी कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना कमाल का है, उसने सब चीजों को कैसे बनाया है। एक वीडियो है, मैं उसे इंटरनेट पे रिलीज कर दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है दिखाने का। उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर सूर्य से पृथ्वी 10% और दूर होती तो धरती का टेम्परेचर जो आज यहां का हम 30 देखते हैं, वो सर्दियों में -50 होता और गर्मियों में 80 डिग्री होता। यानी धरती रहने के लायक नहीं होती, यहां आदमी कभी रह नहीं पाते। अगर धरती सूर्य से सिर्फ 10% नजदीक होती तब भी यहां पे आदमी रह नहीं पाते। अगर बाकी ग्रह धरती से दूर या नजदीक होते, यह धरती तब भी सरवाइव नहीं कर पाती। अगर चंद्रमा धरती से ज्यादा दूर होता तब भी धरती सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के आसपास के सारे जो उल्का पिंड है उनको संभालता है, उनको अपनी ओर खींचता है। इमेजिन करो, क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? आपको लगता है कि इतनी परफेक्शन में कोई चीज बनी है और आपको लगता है कि अपने आप बनी होगी? किसने बनाया इसे? उसने कहा उसने सूर्य को बनाया और चंद्रमा को बनाया और सब तारागणों को बनाया और इस दुनिया को परफेक्ट बनाया उसने। वो कितना कमाल का परमेश्वर होगा कि अगर धरती सूर्य से 10% दूर होती। चलो उस वीडियो को देख लेते हैं। चलो उस वीडियो को चलाओ जरा। क्या वाकई किसी ने हमारी पृथ्वी को जानबूझकर बनाया है? चलिए समझते हैं। धरती पर जीवन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, न ज्यादा पास और न ज्यादा दूर। हाल ही की स्टडीज बताती है कि अगर धरती सिर्फ 10% सूरज के करीब होती तो इतनी गर्मी बढ़ जाती कि पूरा ग्रह आग का गोला बन जाता, और 10% दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदल जाता। यही नहीं, अगर पृथ्वी की घूमने की स्पीड 10% बढ़ जाए
तो यहाँ 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक हवाएं चलेंगी, और 10% कम हो जाए तो दिन में तापमान 80 डिग्री तक और रात में -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब सूर्य की दूरी, पृथ्वी की रोटेशन, सब कुछ बेहद परफेक्ट बैलेंस में है। इसी तरह चांद इतना सटीक अलाइंड है कि वह हमारे ग्रह को घूमने और मौसमों को स्थिर बनाए रखता है। और जुपिटर, वह तो सोलर सिस्टम में एक विशाल ढाल की तरह हमें खतरनाक एस्ट्रॉइड से बचाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर जुपिटर अपने स्थान से सिर्फ 10% सूरज की तरफ होता तो वह धरती नहीं बल्कि वीनस को प्रोटेक्ट करता, और 10% दूर होता तो मार्स उसकी शील्ड में आता। और सीधी बात यह है कि आज हमारी जिंदगी का हर सेकंड सिर्फ पृथ्वी के कारण नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के एक सुपर फाइन बैलेंस के कारण चल रहा है। कितनी कमाल की वीडियो है। और किसने बनाया इसको? परमेश्वर ने। सूर्य को कहां रखना है, चंद्रमा को कहां रखना है, तारों को कहां रखना है, ग्रहों को कहां रखना है, और उनके क्या क्या काम है, परमेश्वर ने उनको असाइन किया। एक आसमान में जब आप कहते हैं ना टूटता तारा देखा मैंने, वो टूटता तारा नहीं होता, एक्चुअल में उल्का पिंड होता है जो धरती के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो वो जल जाता है। वैज्ञानिकों ने एक उल्का पिंड को खोजा जो धरती से कुछ ही दूरी पे है, उसका नाम है एस्ट्रियोड 16 साइकी। उसकी पिक्चर है आपके पास। ये एक उल्का पिंड है। जब इसको खोजा गया तो इसमें यह पाया गया कि यह सिर्फ सोने से, लोहे से और निकल से बना है। और इसकी वैल्यू को जब देखा गया कि ये कितना बड़ा है, तो ये कुछ 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। जब इसकी वैल्यू गिनी गई तो इसमें इतना सोना, लोहा और निकल है कि अगर आज इसको बेच दिया जाए तो जितनी आज इंडिया में सबसे बड़े अमीर की दौलत है, 9 लाख करोड़ रुपया सबसे अमीर आदमी की दौलत है, उतने ही पैसे एक एक जन को मिल जाएंगे पूरी धरती के ऊपर अगर इसको बेच दिया जाए। हर धरती का आदमी 9 लाख करोड़ का मालिक होगा। ये एक एस्ट्रियॉड है छोटा सा जो यहां आसमान में देखा है किसी ने। इमेजिन करो परमेश्वर के पास और क्या होगा। वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। और हम परमेश्वर को गालियां निकाल रहे हैं कि तूने मेरे को 500 रुपया नहीं भेजा टाइम पर, तूने मेरे को 2 लाख टाइम पर नहीं भेजा, मेरी रजिस्ट्री रुक गई। अगर आप आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी, कभी वो गौतम अडानी जी होते हैं, कभी अंबानी जी होते हैं, उनको दौलत देखो तो 9 लाख करोड़ के करीब बनती है, $90 बिलियन। और अगर आप इसकी वैल्यू को देखो तो उसकी वैल्यू नीचे लिखी है 7 बिलियन लगा लो, इतनी इसकी वैल्यू है। अगर इसको रुपयों में निकालोगे तो वो 8 से 9 लाख करोड़ बनती है। एक एक जना धरती के ऊपर जितने आदमी हैं सब इतना पैसा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ फिगर निकालने के लिए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब सोना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे कि वहां इतना सोना, इतना लोहा और इतना निकल है वहां पे उस धातु के एस्ट्रियॉड के उस उल्का पिंड के पास। इमेजिन करो परमेश्वर के पास क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है इन चीजों को दिखाने के जरिए? कि हमारी सोच जो है वो चौड़ी हो, वो बड़ी हो। क्योंकि वो चीजें, वो सूर्य, वो तारागण, उसके लिए परमेश्वर ने अपनी जान नहीं दी है। आप लोगों के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया है, अपने ब्लड को। इमेजिन करो आप कितने कीमती होंगे परमेश्वर के लिए। इमेजिन करो, इन चीजों के लिए परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया। ये आसमान में घूम रही हैं। वैज्ञानिक वहां पे भेजने का यत्न कर रहे कि वहां पे भेज के उन चीजों को हासिल कैसे किया जा सकता है। इमेजिन करो। और ऐसे खरबों उल्का पिंड है, अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। इमेजिन करो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। एक तारा जिसमें 1000 करोड़ सूर्य समा सकते हैं, और ऐसे खरबों तारे हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और पृथ्वी को उसने बैलेंस बना के रखा, हर जगह सही तारों को रखा कि वो लोग जी सके जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है? आपको पता है परमेश्वर जब बाइबल में आपको कुछ चीजें कहता है करने के लिए, तो वो क्यों कहता है? जिसने इतना कुछ बनाया है
वो आपको छोटी छोटी बातों को मानने के लिए क्यों कह रहा है? वो आपको क्यों कह रहा है तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू ये ना कर, तू वो ना कर? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने सब चीजों को अपने शब्दों से बनाया, पर इंसान को अपने हाथों से गूंथ कर उसने बनाया और अपने जीवन का सांस, यानी अपनी सांस, अपना जीवन करके उसमें फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी आदम के अंदर वही प्राण है जो परमेश्वर के अंदर है, और आदम को वैसे ही बनाया गया था जैसा परमेश्वर था, अपनी समानता में। पूरी तरह से परमेश्वर ने अपनी एक कॉपी आदम को बनाया। आज जब आप दूसरा पत्रस उसका एक बाब उसकी एक आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वो क्या कहता है? कहता अनुग्रह भी और शांति भी, ग्रेस, फेवर जिसे कहते हैं, जॉय, लिबर्टी, आजादी। आपको पता है ग्रेस जब बोला जाता है, अनुग्रह जब बोला जाता है तो आजादी बोली जाती है। ग्रेस बी ऑन टू यू। जब कोई बोलता है अनुग्रह तुम पर हो, तो एक्चुअल में वो कह रहा है प्रोफेटिकली कि आजाद हो जाओ तुम अपने बंधनों से, बीमारियों से, कलेशों से आजाद हो जाओ। ग्रेस बी ऑन टू यू। कहता तुम्हारे जीवन में ग्रेस एंड पीस मल्टीप्लाई हो। कैसे? कहता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, पहचान के द्वारा, नॉलेज, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। नॉलेज का मतलब है, जब आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, एपिग्नोसिस, फुल डिजर्नमेंट। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरी तरह पहचान जाता है। आप पहचानते नहीं हैं अगर आप प्रार्थना नहीं, अगर आप टाइथ नहीं पे कर रहे हैं, आप उसको नहीं पहचानते। अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं गरीबों की, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप माफ नहीं करते हैं लोगों को, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप आज भी व्यभिचार में हैं, चोरी में हैं, आप उसे नहीं पहचानते। मैं आपको लिख के देता हूं। और वचन कहता है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। इसका मतलब क्या? कि ग्रेस आप में मल्टीप्लाई हो सकती है। आज आपके पास ग्रेस है, आप 200 लोगों को संभाल सकते हो, पर बाइबल कहती है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तुम्हारे अंदर ग्रेस है, तुम 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, पर कहता अगर ग्रेस तुम्हारी लाइफ में आएगी, वो मल्टीप्लाई, ग्रेस मल्टीप्लाई हो सकती है, शांति मल्टीप्लाई हो सकती, बढ़ सकती है। उद्धार एक बार मिल गया, ये बढ़ता घटता नहीं है। अब एक बार यीशु मसीह को पहचान लिए, पापों से तौबा करके बपतिस्मा ले लिए, उद्धार पा लिया, ये बढ़ता घटता नहीं है। आप स्वर्ग जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन ग्रेस एंड पीस ये मल्टीप्लाई होती है। और अगर आपकी लाइफ में ग्रेस मल्टीप्लाई हुई तो आपका छुटकारा भी बढ़ेगा, आपकी बरकत बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, सेहत अच्छी होगी, लाइफ बेटर होगी। कैसे? एपिग्नोसिस ऑफ गॉड कहता, परमेश्वर की पहचान के द्वारा। जब हम पहचानते कि परमेश्वर तू इतना बड़ा है, तूने इतने बड़े बड़े तारे बनाए हैं कि सूर्य, हजारों करोड़ों सूर्य उसमें समा सकते हैं, जबकि पृथ्वी अकेली 13 लाख अगर पृथ्वियां हो तो सूर्य भरती हैं। और ऐसे तारे हैं जो हजारों करोड़ सूर्य को अपने अंदर समा जाते हैं, और वो भी करोड़ों खरबों खरबों में है। तो कितना बड़ा परमेश्वर है, हम उसको समझते हैं कि अगर उसने तारों को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को इतनी अलाइनमेंट में रखा है, इतने सिस्टम में रखा है, वो मेरी लाइफ को इतने सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो मेरी जिंदगी को सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे यह समझना है कि मैं उसकी नॉलेज में कम तो नहीं हूं, मैं उसकी डिजर्नमेंट में कम तो नहीं हूं,
मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं डिजर्न नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर को, क्योंकि वो तो परफेक्ट है, उसने परफेक्ट चीजें बनाई हैं, उसने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई कि वैज्ञानिक भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। ऊंची आवाज में को हालेलुया। माउंट एवरेस्ट के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिले तो वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि माउंट एवरेस्ट भी कभी पानी के नीचे था। और यह बाइबल की पहली दूसरी लाइन में लिखा है, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ती, गहरे जल के बुलंद अंधियारा था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, फिर जल दो भाग हो जाए। अब एक और वीडियो मुझे मिली जिसमें रेगिस्तान में जहां पर पत्थर निकालते हैं, सैंडस्टोन्स निकालते हैं, जब वो सैंडस्टोन वहां पे रेगिस्तान में निकाल रहे थे तो वहां भी समुद्र के जीवाश्म मिले उनको। तो वैज्ञानिकों ने समझा कि सैंडस्टोन जहां मिला है, जहां पानी की बूंद नहीं है धरती के अंदर, वहां पर समुद्र के जीवाश्म मिले, नदियों के नहीं, समुद्र के। तो वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि हां, माउंट एवरेस्ट भी कभी समुद्र के नीचे था, ये रेगिस्तान भी कभी समुद्र के नीचे था। तारीफ करो खुदावंद को जो वचन। आपको पता है एक और बात, जिस समय परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू किश्ती को इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ ऊंची बनाना, अगर आज के फिजिक्स के लॉ को आप देखें तो फिजिक्स का लॉ है 6.1, जो फिजिक्स में जो नावों के लिए लॉ है, आज जो लॉ बने हैं, जो लॉ खोजे गए हैं, वो सारे लॉ नूह की किश्ती के ऊपर 100% इंप्लीमेंट होते हैं कि नूह की किश्ती आज की फिजिक्स के लॉ के हिसाब से 100% परफेक्ट बनाई गई थी। नूह की किश्ती, नूह की किश्ती, जब आदमी 700 साल जीता था, 800 साल जीता था, 1000 साल जीता था, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य नहीं होते थे, आदमी 1000 साल जीता था, जायंट बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े कद होते थे, इतने बड़े बड़े दिल होते थे, 1000 साल धड़कते थे, बड़ी बड़ी किडनियां होती थी, कोई फर्क नहीं होता था, आदमी को इतना स्ट्रांग परमेश्वर ने बनाया था। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो नूह के किश्ती के बारे में जो मेजरमेंट परमेश्वर ने बाइबल में लिखी है, दैट इज द परफेक्ट वन, वही लॉ आज भी फॉलो हो रहा है। इमेजिन करो, परमेश्वर हिजकेल ब्रेड जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं, सभी प्रोटीन्स हैं, तब डॉक्टरी नाम की चीज नहीं होती थी। परमेश्वर को मालूम था मेरे सन को मुझे क्या देना है। और हम परमेश्वर से क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या बकवास परमेश्वर के सामने करते हैं। आज तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने बाद चर्च आए होंगे। इमेजिन करो, क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, कहां जा रहे हो आप, कहां जाना है आपको, किसको ढूंढना है, किसको खोजना है। कहता ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड unto you through the knowledge of God। कहता तुम में आजादी बढ़े, पीस बढ़े, शांति बढ़े, ग्रेस बढ़े, through discernment of God, एपिग्नोसिस, फुल डिजर्नमेंट, जीसस क्राइस्ट की फुल नॉलेज अगर तुम्हारे अंदर होगी, वो तुम्हारी ग्रेस को बढ़ाएगा। तुम उस लेवल पे कभी नहीं रहोगे, तुम्हारा लेवल ऊंचा होगा, तुम्हारे परिवार का ऊंचा होगा। कहता 3 आयत को पढ़ेंगे क्वायर के संग। कहता है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो भक्ति और जीवन से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में कहो। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्वायर जब रेडी हो पढ़ना इसे 4 आयत को। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम, बस दोबारा से पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट के से छूटकर, कहता इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट, अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट। कहता वेयर बाय आर गिवन अनटू अस एक्सीडिंगली ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption
हिंदी में लिखा है सड़ाहट, इंग्लिश में लिखा है करप्शन, और इसका इब्रानी मतलब है 5000, यूनानी मतलब है 5356 शब्द। इसका मतलब है फिथोरा, जिसका मतलब है करप्शन, डिस्ट्रॉय, पेरिश, डिके। कहता उस संसार की बुरी अभिलाषाओं में सड़ाहट होती है। अगर शैतान आपके शरीर को सड़ाना चाहता है तो वो ये कोशिश करेगा कि करप्शन आपकी लाइफ में एंटर हो। फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। कहता ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। सड़ाहट का मतलब करप्शन, डिके, मतलब किसी चीज जब सड़ने लगती है, चीज खराब होने लगती है। अगर आप अपने नेचर को चेंज नहीं करते हैं, आप जल्दी अपने आप को बीमार पाते हैं। आपका शरीर सड़ने लगता है अंदर से। कहता ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैंने आपको जो वीडियोस दिखाई ना इतनी बड़ी, वो क्यों बताई? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम सब उसके जैसा सोचें और उसके जैसा जिएं। ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर हैं, और जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारी सोच परमेश्वर के जैसी होती है, तो हम करप्शन से, डिके से, सड़ाहट से, जो आपके बिजनेस में हो सकती है, गर्भ में हो सकती है, पेट में हो सकती है, वो सड़ाहट आपके शरीर में हो सकती है, लाइफ में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, मैरिड लाइफ में हो सकती है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट सकते हो जो बुरी अभिलाषाओं से शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता है। जब भी शैतान आपको बुरी अभिलाषा में गिराएगा, वो व्यभिचार हो, चोरी हो, नशा हो, डकैती हो, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सड़ाहट जरूर होगी। आपकी सेहत में नहीं होगी तो फाइनेंस में होगी, फाइनेंस में नहीं होगी तो मैरिड लाइफ में होगी। जब भी आप करप्शन करेंगे, जब भी आप बुरी अभिलाषा आप करेंगे, जब भी आप बुरी अभिलाषा अपनी लाइफ में रखेंगे, तो उसके पीछे पीछे सड़ाहट फॉलो करेगी। आपको वो पार्सल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पार्सल के लिए आपने स्पिरिचुअल प्राइस को पे कर दिया है। आपका वो पार्सल प्रीपेड है, आपने उसे पे कर दिया है, आपने पहले ही उसकी मूल्य अदा कर दिया है। अब वो सड़ाहट आपकी लाइफ में आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे बच्चों को जिन्होंने सेवकाई की और व्यभिचार में गिर गए, उनको कुछ नहीं हुआ, पर उनके माता पिता ने बड़े बड़े अटैक देखे अपनी लाइफ में। माता पिता पे अटैक हुए, उन्हें फाइनेंस पे हुए, उनको सेवा में अभी परमेश्वर पीछे कर रहा है। क्यों? अब उनको समझ नहीं आ रहा। वो पास्टर के पास जाते, पापा हमारी लाइफ, मेरे पापा मम्मी बड़े तंग हैं। अब वो ये नहीं बताते कि हमने व्यभिचार किया है, क्योंकि जब तुमने व्यभिचार किया तो सड़ाहट जो है, डिके जो है, वो गलाहट जो है, जो गलेंगी चीजें, वो तुम्हारी लाइफ, परिवार, फाइनेंस कहीं भी एंटर कर सकती। तुम उन्हें लीगली रोक नहीं सकते, तुम प्रार्थना करके भी उन्हें रोक नहीं सकते हो। तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार की बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कैसे होना है सहभागी? कहता इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण। पढ़ेंगे 5 आयत को। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे। 5 आयत को पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्वास के ऊपर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। और ओके, विश्वास के ऊपर क्या पर करना है? सद्गुण। कहता तुम्हारे अंदर विश्वास है ना? बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास है। तो दूसरा काम क्या करना है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए? कहता विश्वास के ऊपर सद्गुण बढ़ाना है। अपने पड़ोसी को बोलो सद्गुण। इंग्लिश में उसे वर्च्यू कहते हैं।
यूनानी रियल भाषा में ग्रीक भाषा का 703 शब्द, उसमें कहते हैं एरेटे, जिसका मतलब है एक्सीलेंस। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बोरिंग करना चाहता है, मैं अगर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको ईश्वर की तरह जीने के लिए बनाया गया था, और जब आपने ईश्वर की तरह जीना बंद कर दिया तब बीमारियां आई। पहले किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लीवर प्रॉब्लम नहीं थी, डाइवोर्सिस नहीं थे, कैंसर नहीं थे, पेन्स नहीं थी। एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट। जिस तरह परमेश्वर ने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को परफेक्ट दूरी के ऊपर बनाया, आपकी लाइफ भी परफेक्ट थी बिल्कुल। पंगा हमने लिया, आदम ने लिया, वो गिरा। उसके बाद अब परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्ट लाइफ को दोबारा हासिल करें थ्रू जीसस क्राइस्ट नॉलेज। कैसे? कहता जब विश्वास कर लिया तो वर्च्यू यानी एक्सीलेंस को बढ़ाओ। क्या एक्सीलेंस? किसे कहते हैं एक्सीलेंस जीवन जीना? एक्सीलेंस का जीवन जीना कि आज संडे है, मुझे कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? सुना नहीं दिया मेरे को, कहां होना चाहिए? यह है एक्सीलेंस। मैं अपना टाइट हर हफ्ते निकालता हूं, महीने बाद नहीं, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं भूल ना जाऊं, किसी हफ्ते का भूल ना जाऊं। और हर टाइट में मैं एक्स्ट्रा पैसों को निकालता हूं कि अगर मैं किसी दिन टाइट भूल गया किसी हफ्ते तो मेरा वो कवर होता रहेगा, भूलता नहीं हूं मैं। एक्सीलेंस जीवन जीना। प्रभु के दास के सामने मैं गया हूं, जब भी दुनिया में मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया हूं। एक्सीलेंस। मैंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं की। चाहे उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहे इजहाक खरबोपति था, लेकिन अपने बेटे को उसने कहा मेरे लिए कुछ आहार का, अहेर का मांस लेके आया, क्योंकि जब आप बोते हैं आप स्पिरिट को हिलाते हैं और वही चीज फिर आशीष को पैदा करती है। एक्सीलेंस। एक्सीलेंस। आप में से बहुत से लोग आज 12 बजे चर्च में एंटर किए होंगे, 1 बजे किए होंगे। यह निशानी है आप एक्सीलेंस नहीं है, एक्सीलेंस में नहीं। प्रार्थना की नहीं की बिकॉज आप एक्सीलेंस में नहीं जी रहे हैं। आप झूठ बोल सकते हैं बेनिफिट के लिए, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, किसी मार से बचने के लिए, किसी पनिशमेंट से बचने के लिए। आप एक्सीलेंस नहीं जी रहे हैं। जब आप फुली डिजाइन कर जाते हैं क्राइस्ट को, आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। कैसे? विश्वास सब में है। यहां कौन है जो कहता इतने मिरेकल देख रहे हो तुम लोग, ये टीम बैठी, सब में विश्वास है, सब जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर कहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक्सीलेंस में जीवन नहीं जीता। इसलिए पतरस कह रहा है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए यू डू नॉट ओनली नीड फेथ, तुम्हें सिर्फ विश्वास नहीं चाहिए, यू नीड फेथ एंड फेथ के ऊपर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जीवन, परफेक्ट एक्सीलेंस में लाइफ जीना। मुझे पता है आज मुझे आपको वर्ड देना है। मैंने रात परमेश्वर में लगाई है कि मेरा वर्ड जो हो वो आज आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज करे, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल संडे नहीं है, आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इस मीटिंग को लोग 50 साल बाद भी देखेंगे, 25 साल बाद भी देखेंगे। तो मेरे लिए तो वो बड़ी चीज है। आगे बढ़ेंगे। कहता एड वर्च्यू, एड टू योर फेथ वर्च्यू। कहता विश्वास के ऊपर क्या बढ़ाना है? सद्गुण। आगे पढ़ेंगे। और सद्गुण पर समझ। कहता सद्गुण के ऊपर क्या? समझ। अपने पड़ोसी को बोलो समझ। और ये समझ क्राइस्ट स्पिरिचुअल समझ के बारे में बात वो नहीं कर रहा है। ये आपको अलग समझ के बारे में, जो दुनिया में भी काम आती है, उस समझ के बारे में भी आपको कह रहा है। अगर वो समझ भी आपके अंदर नहीं है तब भी आप परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी नहीं हो पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।
अगर आप में समझ होती, आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते। कौन कब आपको रिपोर्टिंग करनी आएगी, अगर वो समझ आप में होगी, आप बताओगे पापा आपको ये बात की पता है, नॉलेज है क्या, ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप में वो नॉलेज नहीं, आप बुद्धू हो। वचन भी कहता है कि संसार के लोग तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, अंधेरे के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तुम बुद्धू हो। उन्हें पता है कैसे मित्र बनाने हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेव हो सके, तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं पता अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, नॉलेज के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि ये नॉलेज, जो पहले की नॉलेज मैंने बात की है, वो अलग नॉलेज है, ये नॉलेज अलग नॉलेज है। और अब बाइबल तुमको ये वाली नॉलेज पैदा करने के लिए भी कह रही है, अगर तुम्हें विश्वास है तो मेक श्योर तुम एक्सीलेंस तुम्हारी लाइफ में हो, एक्सीलेंस है तो मेक श्योर नॉलेज तुम्हारी लाइफ में हो। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आज का वचन समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कहता ग्रेस एंड पीस, छुटकारा, लिबर्टी, आनंद, कहता मल्टीप्लाई हो सकता है थ्रू द एपिग्नोसिस, स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ गॉड। ये अलग नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। जीसस क्राइस्ट की फुल डिजर्नमेंट, वचन का पूरा ज्ञान होना, वचन हमें क्या क्या कहता है, कब कब कहता है, उसका ज्ञान होना। कहता ईश्वरीय स्वभाव में से भागी हो जाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की यह इच्छा है, जिसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, कि तुम उसके जैसा सोचो, उसके जैसा देखो, उसके जैसा चलने की कोशिश करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आई थिंक आज इतना काफी है आपके लिए, और समझ के बारे में, संयम के बारे में, धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इसके बारे में अगले हफ्ते हम बात करेंगे, थर्सडे बात करेंगे। और मुझे बिलीव है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे क्राइस्ट की फुल डिजर्नमेंट लेनी है। विश्वास तो है, पर एक्सेलेंस बढ़ानी है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक्सेलेंस रखनी है। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजों के प्रति फुल अवेयर रहना है, क्योंकि उसके बिना ग्रेस भी नहीं बढ़ेगी, शांति भी नहीं बढ़ेगी, क्रिश्चियन नाम के रह जाएंगे, अलग अलग तरह की सड़ाहट होगी, अलग अलग तरह के अटैक होंगे, और दोष परमेश्वर को देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, सड़ाहट से छूट जा जो बुरी अभिलाषाओं से होती है। गलदा है तू, खराब हुंदा है तू ਜਦੋਂ तू संसारिक अभिलाषावां दे अनुसार जीवना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से हिंदी में, बोलो तू सड़ता है, तेरी चीजें गलती हैं, सड़ती हैं, जब तू संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीता है। आमीन। समझ आ रही है तुमको कि नहीं? आप बहुत से लोगों को बीमार देखेंगे, क्यों? रॉन्ग नेचर के कारण, शैतान के कारण नहीं, नेचर रॉन्ग। अगर मैं अपनी लाइफ पे किसी चीज पे काम करता हूं सबसे ज्यादा, तो मैं अपनी लाइफ है मेरी। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं प्रीचिंग के लिए, मैं जस्ट बाइबल पढ़ता हूं अपनी उन्नति के लिए। और जब मैं अपनी उन्नति के लिए पढ़ता हूं, उसके बीच से परमेश्वर मुझे सरमन देता है जो मैंने कभी समझा नहीं होता पहले। अपने पड़ोसी को बोलो, सड़ाहट से छूट जा जो अभिलाषाओं से होती है। फिर अपने पड़ोसी को बोलो, आजादी, अनुग्रह, छुटकारा, शांति कई गुना हो जाएगी जब तू यीशु मसीह को पूरा पहचान लेगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। शैतान के कान खोल दो जरा। हालेलुया। आमीन। ऐसा परमेश्वर, मेरे तो कल आंखें खुल गई मेरी।
ऐसा परमेश्वर जिसने ऐसे ही उल्का पिंड आ रहा है, अगर वो बेच दिया जाए तो भाई साहब सब अंबानी के जैसे दौलतमंद होंगे आज की वैल्यू में। इमेजिन करो एक छोटी सी बिंदी अगर परमेश्वर बेच रहा है तो तुम कितने अमीर हो जाओगे। और हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को, तू हमारा ध्यान नहीं रखता। अगर तुम उसको समझ गए, ये बात आज नोट करके अपने दीवारों पे लगा देना, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जितनी जरूरत होगी ना तुम्हें, उससे ज्यादा हमेशा। हमेशा का मतलब क्या? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं कह रहा हूं मैं, हमेशा तुम्हारे जीवित उठाए जाने तक तुम्हारे पास जरूरत से हमेशा ज्यादा होगा। इस कलीसिया के पास मैं प्रोफेसी करता। आमीन। सिर्फ समझना है परमेश्वर को। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।